ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता 38वां। मनुष्य शिव बाबा को बुलाते हैं, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, शंकर क्यों नहीं बुलाते? शिव बाबा को मनुष्य तो बुलाते हैं, परंतु कभी भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? ये क्या इनको जरूरत नहीं है शिव बाबा की? इनका भी तो पिता है शिव बाबा, कि नहीं है इनका पिता? इन बच्चों को अपने बाप की जरूरत नहीं पड़ती क्या? इस विषय पर आज मंथन करेंगे। मनुष्य शिव बाबा को बुलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर क्यों नहीं बुलाते? विषय: मनुष्य शिव बाबा को बुलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर शिव बाबा को नहीं बुलाते। क्यों? एक प्रश्न जो सृष्टि के रहस्य से जुड़ा है। एक प्रश्न जो सृष्टि के रहस्य से जुड़ा है। ये संसार का एक अजीब रहस्य है, उस रहस्य से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया एक आवाज लगाती है, हे शिव बाबा आओ, हे पतित पावन आओ, हे मुक्ति दाता आओ, दुख हरता सुख करता आओ। और ये तीन ऐसे हैं, ये कभी नहीं बुलाते, ये कभी भी नहीं बुलाते। भक्ति मार्ग में बुलाते थे, परंतु अब ज्ञान मार्ग में आने पर पता चला कि ये नहीं बुलाते। भक्ति मार्ग में तो ये तीनों जगदम्बा की आरती करते हैं, है नहीं? ये तीनों जो है जगदम्बा की आरती में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी माँ है। जगदम्बा की माँ की आरती में करते जाते हैं ये, परंतु शिव बाबा को नहीं बुलाते। माँ को बुलाते हैं, माँ के लिए आरती करते हैं। प्रवण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। बाकी आगे आरती भूल गई है, पहले याद रहती थी, रोजाना करते थे। हे परमात्मा आकर दुख दूर करो, सारे पुकारते। लेकिन आज हम एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठाते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म प्रश्न आया है हमारे सामने। अगर शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, अगर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनसे जुड़े हैं, अगर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनसे जुड़े हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर शिव बाबा को क्यों नहीं बुलाते? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी तो बाप है, वो शिव बाबा को बुलाते क्यों नहीं? कमाल की बात है। मुरली कहती है क्योंकि वे बुलाने वाले नहीं है। ये भी कोई बात है? क्योंकि वे बुलाने वाले नहीं है, वे स्वयं शिव बाबा की संकल्प शक्ति की रचना है।
शिव बाबा की रचना है, परंतु वो बुलाने वाले नहीं है। ये अजीब सी एक बात और कर दी। क्यों नहीं बुलाने वाले हैं भाई? किसी को समझ में आ रहा है? हाँ जी, संकल्प की रचना में कोई आत्मा नहीं है भाई जी। हम भी तो ब्रह्मा कुमार संकल्प वंशावली हैं। भाई जी शिव बाबा के कर्तव्य है, 3 कर्तव्य करवाते हैं भाई जी से इसकी आत्मा पर। फिर ठीक है, संकल्प की रचना, हम भी सारे संकल्प की रचना बैठे हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की। क्या अंतर है हमारे में और शिव ब्रह्म विष्णु में, ब्रह्मा में, शंकर में? उनका हमारे में क्या अंतर है, उनमें और हम में? भाई जी ये आत्माएं नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आत्माएं नहीं है, वो आत्मा ही नहीं है भाई जी। सबसे पहली स्पष्टता, ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा नहीं है। ये तीनों आत्मा ही नहीं है, ये बुलाए कौन? ये तीनों आत्मा ही नहीं है। मुरली का सबसे बड़ा भ्रम नाशक बिंदु, सबसे बड़ा भ्रम को नाश करने वाला बिंदु मुरली है 9 अगस्त 1998। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई देहधारी आत्माएं नहीं है। जो देह को धारण करने वाली आत्माएं हों वो नहीं है। ये परमात्मा के कार्य की शक्तियां हैं, कार्य की शक्तियां हैं। ये परमात्मा के कार्य की शक्तियां हैं। ये शक्तियां किसी आत्मा के पास नहीं, ये शक्तियां आत्मा नहीं है। ये शक्तियां जिनके पास होती हैं वो उस कार्य को करते हैं। ये शक्तियां शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को देते हैं। वैसे तो हर आत्मा को भी देते हैं। जो आत्मा जितनी जितनी अपने में शक्तियां धारण करती है उतनी स्थापना करती है, उतना पालना करती है, उतना साथ साथ आसुरी संस्कारों का विनाश भी करती। तो ये सब शक्तियां हैं जो शिव बाबा आकर सब आत्माओं को देते हैं और वो आत्माएं ही उनको अपने जीवन में धारण करती हैं। भाई जी बोलो। फादर फॉलो किसे कहते हैं? अर्थात ना वो जन्म लेते हैं ना वो कर्म बंधन में आते हैं। वो कभी जन्म भी नहीं लेते और कभी कर्म बंधन में भी नहीं आते। ना वो जन्म लेते हैं ना वो कर्म बंधन में आते हैं, ना वे आत्मा है। वो आत्मा भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेते हैं, कर्म बंधन में भी नहीं आते। वो है शिव बाबा के संकल्प से उत्पन्न कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, कार्य करने वाली शक्तियां हैं वो। अगर वे आत्मा नहीं है, अगर वे आत्मा नहीं है तो बुलाने का प्रश्न ही नहीं। तो बुलाएंगी तो आत्मा ही ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों कोई आत्माएं नहीं है, इसलिए वो बुलाती नहीं है। वो शरीर धारण नहीं करती हैं, वो कर्म नहीं करती हैं, वो कर्म का फल नहीं भोगती हैं, पतित नहीं होती हैं। पावन करने के लिए किसको बुलाएं? कोई हो तो बुलाएं।
हम आत्माएं शरीर धारण करते, जन्म मरण के चक्कर में आते, पावन से पतित बनते, फिर पतित से पावन बनने के लिए परमात्मा को पुकारते हैं। उदाहरण, क्या बिजली का बल्ब बिजली को बुलाता है? बिजली का बल्ब बिजली को बुलाता है। बिजली आ जाती है तो चल पड़ता है, पंखा चल पड़ता है, नहीं तो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि बल्ब बिजली से बना है। बल्ब बिजली से बना है, पंखा करंट पर चलता है। उदाहरण समझ में नहीं आया? उदाहरण में मजा नहीं आया? क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का कोई शरीर तो है ही नहीं। आत्मा भी नहीं, शरीर भी नहीं, केवल सूक्ष्म वतन की रचना है, संकल्प की रचना है। जैसे एक स्वप्न होता है, ऐसा एक स्वप्न लोक है, बस। बाकी ये तीनों रोल मेन रूप से ब्रह्मा प्ले करता है और सभी आत्माएं भी ये तीनों रोल प्ले करती हैं। भाई जी, हाँ जी। ये भाई जी, 3 कर्तव्य से बाबा के, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के। 3 कर्तव्य है, स्थापना करना, आत्माओं के 3 कर्तव्य। विनाश करना और पालना करना। ये 3 कार्य हैं जो परमात्मा आकर हर आत्मा को समझाते हैं। हर आत्मा ये 3 कार्य सीखती है और अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करती है और आसुरी गुणों को निकालती है। दैवी गुण धारण करना और आसुरी गुण निकालना, ये आत्मा के 3 कर्तव्य हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के संकल्प की अभिव्यक्ति है। ध्यान देना है, क्या शब्द प्रयोग किया है बाबा ने? ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के संकल्प की अभिव्यक्ति है। संकल्प की अभिव्यक्ति क्या समझ में आता है? किसको समझ में आता है ये? संकल्प की अभिव्यक्ति क्या होती है? ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के संकल्प की अभिव्यक्ति है। भाई जी, ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये शिव बाबा के कर्तव्य को दर्शाता है। हाँ, बस ये 3 संकल्प की अभिव्यक्ति हैं। बाकी ये कोई शरीर नहीं है, ये कोई आकार नहीं है। और जो ये 3 सूक्ष्म वतन में शरीर दिखाए हैं, वास्तव में ये शरीर भी नहीं है। हाँ जी, ये जो शरीर हैं, ये जो चित्र है, ये कहाँ से लिए गए? भक्ति मार्ग के चित्रों में से लिए गए। शंकरपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, ये जो है दुनिया वाले जो चित्र हैं, उन चित्रों को लेकर हमें समझाने के लिए दिखाया गया, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवता थे, ये 3 पुरियां हैं। वास्तव में ये 3 कर्तव्य हैं जो हर आत्मा ने करने हैं। अब यदि शिव बाबा पहले पहले आके ये कहता कि ये तीनों नहीं है, तो कोई भी यहाँ नहीं होता। परंतु आकर बताया कि हाँ, ये 3 हैं और ये 3 क्या हैं, ये धीरे धीरे राज खोला। ठीक है? ये तीनों सूक्ष्म आकार, सूक्ष्म रूप, केवल संकल्प की रचना है। और इन तीनों कर्तव्यों को करते हुए प्रैक्टिकल में जिस आत्मा ने पार्ट बजाया, वो आत्मा नीचे आप देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा आपको दिखाई दे रही है। मेरे पास
वो पुराना चित्र मिलता नहीं है, मिला था, एक रखा हुआ था मैंने, जिसमें आप जो माउंट आबू जाते हैं, वो माउंट आबू जाएंगे तो हिस्ट्री हॉल के अंदर त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है। तो वहां आप त्रिमूर्ति के चित्र में जाएंगे तो तीनों फेस ब्रह्मा बाबा के हैं। शंकर को भी ब्रह्मा बाबा का फेस लगाया है, विष्णु को भी ब्रह्मा बाबा का फेस लगाया है, अपना तो ब्रह्मा बाबा का है ही। फेस जो है तीनों के उन्होंने एक ही रखे हैं। उसी फेस को उन्होंने जटाएं लगाकर शंकर बना दिया, उसी के फेस को मुकुट पहना करके, क्योंकि उस समय जो चित्र बनाए जाते थे स्पेशल हाथ से बनाए जाते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का फेस लिया और उस फेस को जो है ये लगाते गए और बना दिया। ये आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो मेहनत नहीं करते, बनाए, उन्होंने क्या किया है, उठा के किसी भी कैलेंडर से चित्र को और यहाँ रख दिया। तो मतलब ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो ये तीन रोल प्ले करती है, ब्रह्मा सो विष्णु। जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा पहला रोल प्ले करती है वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस स्थूल दुनिया में पार्ट बजाती है। और जब प्रजापिता ब्रह्मा नीचे था तब भी ब्रह्मा ऊपर था। तो ब्रह्मा वो ऊपर वाला कौन सा है? जब गुलजार दादी ने पहला ये राज खोला कि ऊपर भी ब्रह्मा बाबा हैं, तो बोले भी ऊपर भी ब्रह्मा बाबा हैं, उसमें और मेरे में क्या फर्क है? तो गुलजार दादी ने बताया, उस टाइम तो बच्ची थी, बाबा उनके शरीर से ना लाइट निकलती है, आपके शरीर से लाइट नहीं निकलती, नहीं निकलती। अच्छा, इसका मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी है। बोला ब्रह्मा बाबा को लगा क्या मुझे बहुत मेहनत करनी है। और ऊपर जो है ब्रह्मा बाबा ही गुलजार दादी को मिलते थे और वहां से संदेश लेकर के आते थे। तो साकार में ब्रह्मा बाबा नीचे, सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा बाबा अलग, और जब साकार शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म वतन में शंकर का पाठ शुरू, जिसको कहा बाबा ने कि कमरा और कपड़ा चेंज किया है, कमरा और कपड़ा चेंज किया है, काम नहीं बदला है। अब इस शरीर के साथ कहीं भी आना जाना कठिन था। अब सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा बाबा सेवा पर उपस्थित है, सारे विश्व की सेवा के लिए। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर सेवाएं फटाफट सेवा केंद्र खुलते गए और सेवाएं चलती रही और आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। और उसके बाद शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराना और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कराना, ये तीनों कार्य लगातार चलते रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सभी भाई बहनें भी तीनों कार्य कर रहे हैं, जितना जितना उनका पुरुषार्थ है। अपने आप को हमें क्या करना है? देवी गुणों से संपन्न बनाना है, आसुरी गुणों का गला काटना है, फिर देवी गुणों की पालना करना। ठीक है भाई जी। हाँ जी, भाई जी वो उसको जोड़ लीजिए भाई जी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा बोल रहा है। उसको आज नहीं जोड़ेंगे, फिर समझ में आएगी उसको ना। अरे बहुत व्याकुल है भाई जी, जोड़ लीजिए आप प्लीज। व्याकुल हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के संकल्प की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के संकल्प की अभिव्यक्ति है। तीन मनुष्य शिव बाबा को क्यों बुलाते? नंबर 3 है, मनुष्य शिव बाबा को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मनुष्य आत्मा है, कर्म बंधन में है, पतित अवस्था में है। क्योंकि मनुष्य आत्मा है, कर्म बंधन में है, पतित अवस्था में है, पतित अवस्था में है। दुखी है।
क्योंकि मनुष्य आत्मा परम अवस्था में है और दुखी है। मुरली है 3 अक्टूबर 1999। पतित आत्माएं ही पतित पावन पतित आत्माएं ही पतित पावन को बुलाएंगी। मुरली 3 अक्टूबर 1999। पतित आत्माएं ही पतित पावन को पुकारती हैं। पतित आत्माएं ही पतित पावन को पुकारती हैं। पुकार कमजोरी की निशानी है। पुकार क्या है? कमजोरी की निशानी है। पतित आत्माएं क्यों पुकारते हैं? क्योंकि बेचारी कमजोर हो गई हैं, इसलिए परमात्मा को पुकारती हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भूमिका क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की भूमिका क्या है? मुरली के अनुसार ब्रह्मा शक्ति स्थापना की शक्ति है, ज्ञान का संकल्प। मुरली 12 फरवरी 2000 की, जिसमें बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य होता है। विष्णु पालना की शक्ति, संतुलन और सुख का संकल्प। मुरली है 7 अप्रैल 2002। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं। कितना सीधा क्लियर किया है? विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, संपूर्णता की स्थिति है। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, संपूर्णता की स्थिति है। शंकर शक्ति संहार की शक्ति, वैराग्य और परिवर्तन का संकल्प। वैराग्य और परिवर्तन का संकल्प। संहार की शक्ति है, वैराग्य और परिवर्तन का संकल्प। मुरली 18 मई 2001। शंकर कोई शरीर नहीं, संहार का संकल्प है। शंकर कोई शरीर नहीं, संहार का संकल्प है। शंकर का भी शरीर नहीं है, विष्णु का भी शरीर नहीं है, और जो सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा है उसका भी शरीर नहीं है। उसका संकल्प है ज्ञान का संकल्प। तो ज्ञान के आधार पर स्थापना करना, सुख और शांति के आधार पर पालना करना, और ये है संहार का संकल्प लेते हैं, सारी सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। तीनों शिव बाबा के कार्य विभाग है, शिव बाबा के डिपार्टमेंट है तीनों, परंतु ये तीनों शिव बाबा की तरह सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। ये तीनों कार्य करते शिव बाबा है, परंतु दुनिया वालों ने तीनों को उनके शब्द दिए, उन शब्दों के आधार पर उनका रूप भी कल्पना में ला दिया और उनको एक शरीरधारी देवता बना दिया। क्या शिव बाबा को अपनी ही शक्ति को बुलाने की आवश्यकता होगी? शिव बाबा को अपनी ही शक्ति को बुलाने की आवश्यकता होगी। वो शिव बाबा के पास है, शक्ति तो शिव बाबा को नहीं बुलाएगी, शिव बाबा भी शक्ति को नहीं बुलाएंगे। केवल इस समय ये शक्ति शिव बाबा में तीनों इमर्ज होती हैं। ये तीन शक्तियां शिव बाबा में इमर्ज होती हैं। बाकी समय ये मर्ज रहती हैं, परंतु संगम में आकर ये तीन शक्तियां इमर्ज होती हैं, और ये आत्मा अपनी तीन शक्तियों को करने के लिए एक आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, उसके द्वारा ये तीनों पार्ट पूरे करवाते हैं, तीनों काम करवाते हैं। उदाहरण, क्या राजा अपनी ही सेना को बुलाता है कि मुझे बचाओ? राजा अपनी सेना को नहीं बुलाता, सेना राजा को नहीं बुलाती। क्या लेखक अपनी ही कलम से कहता है मुझे लिखना सिखाओ?
यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं है, ये एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ राजा कौन है? यहाँ इसको देखने वाला देह अभिमान में ब्रह्मा, शंकर और विष्णु इनको राजा समझ रहा है और वो अपनी शक्ति को बुलाए, वो कोई है ही नहीं, वो आत्माएं है ही नहीं। शिव बाबा इन शक्तियों को बुलाए, उसे कोई जरूरत नहीं। ये एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते। परमात्मा अशरीरी, अजन्मा, अयोनी, अभोक्ता है, कोई भी देह भान का एग्जाम्पल उनके ऊपर नहीं काम कर सकता, क्योंकि शिव बाबा को शिव बाबा की तो शक्तियां हैं, वो जागृत हुई हैं, उसको किसी को बुलाना नहीं है। शिव बाबा आत्मा कोई हो तो वो बुलाए। तो यहाँ पर ये फिर से कल्पना कर रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपनी शक्तियों को बुलाए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मुरली है 14 जनवरी 1998। मैं संकल्प मात्र से कार्य करता हूं। शिव बाबा कह रहे हैं मैं संकल्प मात्र से कार्य करता हूं, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कार्य में हैं, पुकार में नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कार्य में हैं, पुकार में नहीं। कार्य में है। कौन है कार्य में? कहाँ है ब्रह्मा और विष्णु और शंकर? ये कोई कार्य में नहीं है, केवल ये रोल जो है, ब्रह्मा की आत्मा तीनों रोल अपने अपने टाइम पर बजाती है, एक साथ ही बजाती है तीनों रोल, और स्थूल रूप में भी ये रोल बजाती है, क्योंकि विष्णु बनना माना कृष्ण बनना है। ब्रह्मा का जो स्थापना का कार्य था स्थूल, वो भी किया, फिर सूक्ष्म में शंकर का पार्ट भी बजाया। पुकार में नहीं है। 6 पुकार किस अवस्था में होती है? मुरली कहती है जहां अज्ञान, दुख और निर्बलता है वहीं पुकार है। मुरली है 27 नवंबर 2000। पुकार समाप्त होना ज्ञान की निशानी। पुकार समाप्त होना ये क्या है? ज्ञान की निशानी है। जब ज्ञान से कोई आत्मा संपन्न हो जाती है, पुकारना बंद। अब जिन आत्माओं को ये ज्ञान समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है, वो शिव बाबा को बुला सकती हैं, शिव बाबा से कुछ कहने जा सकती हैं, बाबा ऐसे कर दो। आप में से कोई कर सकता है ऐसे? शक्ति दे दो। नहीं कर सकता भाई जी। अब हम मांग ही नहीं सकते, कहते दे तो दिया सारा, ले ले। क्या मांग रहा है मेरे से? तू डांट लगाने बैठ जाएगा। जितना चाहिए उतना ले ले, दे तो दिया ना, मांगने का क्या मतलब हुआ? पुरानी भक्ति मार्ग की आदतों को छोड़ो। आपने क्यों धारण करना है? हाँ, कहते पर मेरे से ले लो जितना चाहिए, मैंने मना कर रखा है? अपने जीवन में धारण करो, बनो। पुकार समाप्त होना, जब आपकी पुकार खत्म हो जाती है, ज्ञान की निशानी है कि ज्ञान अब इसमें संपन्न हो गया है, अब इसको परमात्मा की पुकारने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अज्ञान में नहीं, दुख में नहीं, निर्बल नहीं, ये तीनों के तीनों अज्ञानी नहीं हुए, इन तीनों के ऊपर कोई दुख नहीं आया, ये कमजोर नहीं हुए, इसलिए ये पुकारते नहीं। जो दुखी होगा, पतित होगा, निर्बल होगा, अज्ञानी बनेगा, तब तो ज्ञान के लिए परमात्मा को बुलाएगा। तो ये सारे मनुष्य आत्माएं बनी हैं, वो परमात्मा को पुकारती हैं। ये तो तीनों पुकारते, क्योंकि ये तीनों पतित बनते ही नहीं। मनुष्य आत्मा ही नहीं, आत्मा ही नहीं है ये, खत्म बात। जो देह धारण करे,
सबसे गूढ़ रहस्य पुकार से पुरुषार्थ तक, पुकार से पुरुषार्थ तक। मनुष्य पहले बुलाता है, फिर समझता है, फिर बनता है। मुरली है 6 जनवरी 2003। बुलाने वाला बाद में बनने वाला बनता है, बुलाने वाला बाद में बनने वाला बनता है। यही कारण है पहले हम शिव बाबा को बुलाते हैं, फिर ब्रह्मा समान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आज के समय का सीधा संदेश अगर आज भी केवल पुकार है, परिवर्तन नहीं है, धारणा नहीं है, तो मुरली चेतावनी देती है 19 अगस्त 2004 को सिर्फ पुकार से प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ पुकार से प्राप्ति नहीं होती। समापन, अंतिम स्पष्टता, निष्कर्ष स्पष्ट है। शिव बाबा एकमात्र आत्मा है, शिव बाबा एकमात्र आत्मा हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी संकल्प शक्तियां हैं, उनकी संकल्प शक्तियां हैं। संकल्प अपनी ही स्रोत को नहीं बुलाते, संकल्प अपनी ही स्रोत को नहीं बुलाते। जहां से वो आया है संकल्प, उसको बुलाएगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरा स्रोत है ना। संकल्प अपने ही स्रोत को नहीं बुलाते, मनुष्य बुलाता है, क्योंकि वे परिवर्तन चाहता है। मनुष्य क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है। अंतिम संकल्प, मैं पुकार से ऊपर उठकर शिव बाबा के संकल्प का उपकरण बनूं। मैं पुकार से ऊपर उठकर शिव बाबा के संकल्प का उपकरण बनूं। भाई जी, ये लाइन समझ नहीं आई। संकल्प अपने ही स्रोत को बुलाते। आखिरी संकल्प है कि मैं आत्मा पुकारने को छोड़ूं, उससे ऊपर उठूं, मतलब पुकारना बंद करूं शिव बाबा को, शिव बाबा के संकल्प का उपकरण बनूं। जो शिव बाबा चाहते हैं, जो शिव बाबा का संकल्प है, जैसे वो मेरे से करवाना चाहते हैं, वो मैं करूं। जो शिव बाबा का संकल्प है, उसको मैं पूरा करने का कार्य करूं। ठीक है। ब्रह्मा समान स्थिति को प्राप्त करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा की अवस्था बनी है, ऐसी अवस्था मेरी भी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।